नमस्कार। आज भोजपत्र की कहानी। भोजपत्र जिसे हमारे पूर्वज कागज के रूप में उपयोग किया करते थे। भोजपत्र को भोज भुर्ज नामक वृक्ष की छाल है। यह वही वृक्ष है जिसने हमारे इतिहास को हम तक पहुंचाया है। इस वृक्ष की छाल सर्दियों में पतली पतली परतों के रूप में निकलती है, जिसे मुख्य रूप से कागज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भोज वृक्ष हिमालय में 4500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। यहाँ ठंडे वातावरण में उगने वाला यह पतझड़ वृक्ष है जो लगभग 20 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। भोज को संस्कृत में भूर्ज या बहुवल्कल कहा जाता है। यह बहुवल्कल यानी बहुत सारे वस्त्रों छाल वाला वृक्ष। इसकी छाल सफ़ेद रंग की होती है, जो प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में आती थी। आज कागज की खोज के पूर्व हमारे देश में लिखने का काम भोजपत्र पर ही किया जाता था। भोजपत्र पर लिखा हुआ सैकड़ों वर्षों तक वैसा का ही वैसा, वह स्याही से लिखा जाता। स्याही भी प्राकृतिक रूप से बनाई जाती थी। कंडे या किरीच के कलम से हमारे पूर्वज भोजपत्र पर लिखते थे। वर्तमान समय में भोज वृक्ष गिनती के बचे हैं। कालिदास ने भी अपनी कृतियों में भोजपत्र का उल्लेख कई स्थानों पर किया है। उनकी कृतियाँ कुमार संभवम में तो भोजपत्र को वस्त्र के रूप में उपयोग करने का भी जिक्र है। श्रुत एवं वाराह मिहिर ने भी भोजपत्र का जिक्र किया है। वर्तमान में भोजपत्रों पर कई यंत्र लिखे जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान में भोजपत्र का उपयोग टोने टोटके में भी किया जा रहा है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक कहते हैं कि भोजपत्र का उपयोग दमा और मिर्गी जैसे रोगों के इलाज में भी किया जाता है। इसकी छाल को हवन सामग्री बनाने में भी उपयोग किया जाता है। भोजपत्र की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से मोटापा कम होता है। मानसिक रोगों, हिस्टीरिया, मिर्गी आदि में भी यह बेहद उपयोगी है। ये भोजपत्र की कहानी है और ऐसे वृक्षों को बचाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।